ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम पिल्लू खेड़ा सेंटर से, जहां हमारी रजनी बहन जी सेवारत हैं, साथ में टीम बहुत अच्छी सेवाएं दिन रात कर रहे हैं बाबा के कार्य में। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा। बाबा ने कहा बड़े ते बड़ी सर्विस, अधम से अधम जो हैं वेश्याएं, उनको भी तुम बाबा का बना दो। बाबा की उन्हें कहो तुम क्यों ये गंदा धंधा करती हो। हाँ, तुम जो है ईश्वरीय ज्ञान योग सुनो। अगर तुम ईश्वरीय ज्ञान धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बन जाएंगी। बाबा ने कहा, हाँ, उनको ये प्रेम से शिक्षा दे के उनके जीवन को परिवर्तन किया। ये तो इसमें बहादुरी चाहिए, नाम वाला हो जाएगा, गवर्नमेंट भी हैरान होगी, अरे ऐसे पतित लोगों को भी बदल दिया। हाँ, ये सर्विस थोड़ी रही हुई है, परंतु बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे फिर कोई आते हैं तो बड़े लोग नफरत करेंगे। सेंटर में नहीं है कि ऐसे लोग भी आते, उनका अलग स्कूल खोल दो, भले अलग स्थान हो, भले अलग गीता पाठ, लेकिन उद्धार तो करना ही है। देखो बाबा हर बच्चे पे रहम कितना करता है, वो भी भगवान की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं ना। ये बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, वानप्रस्थ में भी देखो कहीं तो घरों में ही रहते 80-90 वर्ष में बच्चे, वाणी से परे। फिर तो तपस्या की लगन लगनी चाहिए, खासकर वानप्रस्थियों को बाबा ने आज संदेश दिया। बाबा ने आज सर्विसेबल बच्चों को याद किया कि सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो बाबा बहुत प्यारे बच्चों को नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाएंगे। बाबा ने सर्विसेबल बच्चों के नाम भी लिए। देखो सुदेश बच्ची है, मोहिनी बच्ची है। मोहिनी बहन आज हमारी न्यूयॉर्क की अमेरिका की भी आरसीओ भी है और साथ में चीफ है संस्था की, और सुदेश बहन ज्वाइंट चीफ है। बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना नाम बाला कर रहे हैं, बाबा का कितनी सेवा कर रही हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का बाबा नाम लेता है, सर्विसेबल बच्चों का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हम तुम बच्चे देखो, सबसे पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो कि आत्मा है, ये आत्मा है, सबको आत्मा निश्चय करो, अपने को भी आत्मा निश्चय करो घड़ी घड़ी। ये आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। फिर बाबा ने कहा बाबा कौन है? बाबा गरीब निवाज है। हाँ देखो बच्चे, गरीबों का पाई पाई से कैसे कार्य चलता है, तो बाबा गरीब निवाज, गरीबों का कल्याण करने आते हैं। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा बच्चे देखो, तुम पूज्य थे फिर पुजारी बने, अब फिर बाबा पुजारी से तुम्हें पूज्य बनाने के लिए आया है। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे ड्रामा को साक्षी होके देखना है। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को बड़ी अच्छी युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे सर्विस वृद्धि को पाए। तो तुम्हें सबको, माताएं तो कहती हैं बाबा हम अपने घर में गीता पाठशाला खोलने में, पुरुषों को तो फुर्सत नहीं रहती, क्लबों आदि में जाते हैं। माताएं बाबा की सेवा में बहुत मददगार बनती हैं। गीता पाठशालाएं कितनी माताओं ने खुलवाई हुई हैं, घर घर में गीता पाठशाला। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चे बताओ रूठ जाते हैं, कोई ब्राह्मणी से रूठ जाते, कोई आपस में रूठ जाते। अरे भाई तुम आपस में रूठे, ब्राह्मणी से रूठे, बाबा से क्यों रूठते हो? बाबा से न रूठो। बाबा की क्लास छोड़ देते हैं बच्चे, क्लास कभी नहीं छोड़ना। कई फिर कहते हैं फुर्सत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन आएंगे। बच्चे पढ़ाई तो रोज पढ़नी है, तुम्हें मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा बाबा रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, हाँ को पता नहीं कौन सी बात आपके जहन में जा लगे, इसलिए बाबा की पढ़ाई रोज पढ़नी है, पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे, हाँ, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके अगर विकार में गिरा तो बाबा ने कहा फिर जो है, हाँ, उसका बहुत दंड पड़ेगा, लाने वाली को भी दंड पड़ेगा कि कच्चे को क्यों ले आए इंद्र सभा में। मधुबन में तो इंद्र सभा है ना, जब तक बाबा को ना पहचाने क्यों ले आए। बाबा ने कहा उसका भी बहुत दंड पड़ेगा। इसे बहुत ध्यान से सब नियम कायदों का
पूरा पूरा अटेंशन रखना है, तब जीवन बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ तुम बच्चे के देखो, भक्तमाला, भक्तमाला में कौन बना हुआ है? मेल्स में तो है नारद और फीमेल्स में है मीरा। हाँ तो देखो, कभी कभी बाबा कहते मीरा को दिखाते इतने, जरूर वो कहीं ना कहीं अब बाबा के ज्ञान में होगी। नारद भी तो, नारद का कहते कि नारद ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो कहा अच्छा दर्पण तो देखो तुम, हाँ तुम्हारी शक्ल क्या है, लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाबा कहते यहाँ भी कई बच्चे कहते भाई तुम क्या बनोगे? मैं विश्व महाराजा विश्व महारानी बनूंगा, सतयुग में इतना उच्च पद पाऊं, पहले तुम शक्ल तो देखो। तब आज बाबा ने कहा तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए बच्चे। इसलिए बाबा ने कहा कभी कभी एकांत में जाना चाहिए, एकांत में बैठ के कहीं पढ़ाई पढ़ते हैं ना, ऐसे बच्चों को भी एकांत में जाके बाबा को याद करना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में एकांत में बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तुम्हारा भी ये बड़ा भारी इम्तिहान है, बाबा ने कहा इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जितना तुम याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम्हें बस फिर बाबा को याद करना है। ये याद की यात्रा से ही तुम पावन बनते जाएंगे। तुम जितना याद में रहेंगे तुम्हें बहुत फायदा होगा। हाँ बाबा ने कहा बांधेलियां बाबा को याद करती हैं बहुत। अरे तुम 20-30 साल वालों से भी आगे निकल जाएंगे अगर तुम बाबा को बहुत याद करेंगे। वे बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब ये दुनिया तो बच्चे खत्म होनी है और फिर तुम्हें जो है आगे नई दुनिया में जाना है और तुम्हें ये अब घर जाना है। अब तुम बाबा आया है तुम सब बच्चों को घर ले जाने के लिए। फिर सतयुगी दुनिया में के लिए बाबा ने कहा वर्षा बाबा सतयुगी दुनिया का तुम बच्चों को देते हैं। सतयुगी दुनिया का वर्षा, कितना बड़ा वर्षा बाबा देने के लिए आया है। तुम भारतवासी स्वर्गवासी देवी देवता बनते तो तुम्हें वर्षा मिलता है, बाप से हमको वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा ऐसा वर्षा जो बाबा तुम्हें मिलता, इसलिए बच्चे अब तुम्हें पुरानी दुनिया से मोह तोड़ना है, तुम्हें किसी से भी मोह नहीं रखना है। ये पुरानी पतित दुनिया है, इससे तुम्हारा मोह अब हट जाना चाहिए। तुम्हें तो श्रेष्ठ बनना है। बाबा तुम्हें डायरेक्शन देते हैं हर समय। बच्चे याद का चार्ट रखो। चार्ट रखते हैं, कुछ दिन रखते हैं, फिर भूल थक जाते हैं। थक नहीं जाओ, चार्ट हमेशा रखो। फिर बाबा ने आज लास्ट बाबा ने वरदान में भी खास कहा क्या तुम श्रेष्ठ वृत्ति, बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा ने कहा वृत्ति जो है ना वो परिवर्तन करो, श्रेष्ठ वृत्ति बदल देगी सारी दुनिया को। ये व्यंग मार्ग की सेवा है, शुभ भावना की सेवा, शुभ कामना की सेवा, श्रेष्ठ वृत्ति की सेवा, सबका कल्याण होता जाएगा। बहुत बड़ी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। करोड़ों आत्माओं की सेवा करनी है तो श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, हाँ श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा औरों की वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव, इसमें सिद्धि प्राप्त कर ली तो कल्याण हो जाएगा। फिर आज स्लोगन बाबा ने कहा समय को सफल करेंगे तो समय के धोखे से बच जाएंगे। हर समय को सफल करो, समय वेस्ट नहीं करो। कोई समय तेरी मेरी में वेस्ट करते, कोई निंदा चुगली में वेस्ट करते, कोई काम का टीवी पीवी देखने में वेस्ट करते, कोई मोबाइल की माया इतनी है उसकी कोई कोई चीजें देखते पढ़ते सुनते हर वक्त उसी में वेस्ट करते, व्यर्थ की बातें पॉलिटिकल की बातों में कहीं वेस्ट करते। बाबा ने कहा समय को सफल करो, हर समय तो धोखे से बच जाएंगे। लास्ट बाबा ने कहा सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार में मस्त हो जाओ। हाँ तो परमात्म प्यार के लिए ही पैदा करने बाबा रोज पत्र भेजता है, ये मुरली रूपी पत्र भेजता है, उसको पढ़ो, गहराई में जाओ। परमात्म प्यार है ना, तो परमात्म प्यार में अगर रहेंगे तो क्या होगा, तुम कभी भी बाबा ने कहा फिर सहज योगी बन जाएंगे।
निरंतर योगी बन जाएंगे। तो परमात्म प्यार जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।